नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज में हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी होंगी। पहली बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन सभापति वेंकैया नायडू से मिल सकते हैं निलंबित सांसद। सत्र से पहले विपक्षी दल करेंगे बैठक। राज्यसभा से निलंबित किए गए 12 सांसद। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में होंगे शामिल। पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। अलग अलग दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे जल्द ही अन्नदाता की घर वापसी। आज खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। पंजाब के 32 संगठन वापसी को तैयार, कहा अब कोई बहाना नहीं बचा। चौथी और अंतिम खबर लेंगे जहां पर शिवराज कैबिनेट की बैठक। आज दुष्कर्म पर फांसी का विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव। केंद्रीय कानून में शामिल हो चुके हैं प्रावधान। चलिए बढ़ेंगे अब पहली बड़ी खबर की ओर जहां पर 11 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में मार्शलों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में राज्यसभा को निलंबित किया गया। 12 सांसद आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिल सकते हैं। इन सांसदों को सोमवार से चल रहे शीतकालीन सत्र से पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि 110 दिन पहले हुई इस घटना पर संसद के शीतकालीन सत्र में कार्रवाई हुई। संसद का यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को निलंबित सांसद राज्यसभा से सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर माफी मांग सकते हैं। इधर कार्रवाई को लेकर राज्यसभा में विपक्ष नेताओं का कहना है कि अगर दूसरे के लिए आवाज उठाने की आवाज दबाई जाती है तो ये लोकतंत्र वाला का गला घोटना जैसा है। आपको बताया जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मिलने से पहले विपक्षी सांसद मीटिंग करेंगे। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने सोमवार को निलंबित सांसदों के नाम पर घोषणा की। इसमें कांग्रेस के 6 सांसद फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हैं। मामला बनर्जी की पार्टी का है जहां पर टीएमसी में डोला सेन का शांता छेत्री सस्पेंड किया गया। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश जी जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, कई सांसद माफी भी मांग सकते हैं उपराष्ट्रपति से, क्या कुछ अधिक जानकारी? हाँ, माफी मांग सकते हैं। बेसिकली क्या है, पिछले सत्र में जो है करीब 12 सांसद निलंबित किए गए थे और मार्शलों के द्वारा उनको जो है बाहर किया गया था। और ये जो सत्र है इस सत्र से भी वो निलंबित है। और ऐसी स्थिति में पहले विपक्ष की बैठक होनी है। अब से थोड़ी देर के बाद विपक्ष की बैठक होने की संभावना है। इसके बाद एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि शीतकालीन सत्र में लोग शामिल हों और इसके लिए जो है राज्यसभा अध्यक्ष जो है वेंकैया नायडू, उनसे लोग माफी भी मांगे। लेकिन इसके साथ ही ऐसे जो है सवाल खड़ा हो रहा है, क्या जनता की आवाज को उठाना, विपक्ष की आवाज को उठाना अगर गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है? यही सवाल जो है बार बार जो है विपक्ष के नेता करते आ रहे हैं। अब इसको वेंकैया नायडू जी किस रूप में लेते हैं या संविधान की किस प्रक्रिया के तहत अगर माफी भी देते हैं, अगर वो माफी मांगते हैं, ये देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकतंत्र में यह कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं बार बार होती रही हैं। और ये जो है ना, जो 12 सांसद निलंबित किए गए थे उसमें 6 कांग्रेस के हैं, टीएमसी के हैं, इसके बाद जो है ये शिवसेना के हैं, लेफ्ट पार्टी के कुछ सांसद हैं। तो कुल मिलाकर 12 सांसद इसमें निलंबित हुए थे। अब देखना होगा कि सबसे बड़ी चीज ये है कि ये राज्यसभा के जो अध्यक्ष है वेंकैया नायडू इसको किस रूप में लेते हैं। और विपक्ष की जो बैठक होनी है उस बैठक में समझिए कि ये जो है ये नेता लोग जो है विपक्षी नेता एकता की किस तरह की बात करके आगे बढ़ाना चाहते हैं इसको। तो ये देखना पड़ेगा अंशुल की ये जो है ना कि सत्र के दौरान उनको शामिल किया जाएगा या निलंबित ही रहेगा। ये तो समझिए कि वेंकैया नायडू ही ज्यादा इस पर निर्णय ले सकते हैं। अंशुल, चलिए बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर जहां पर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर आज सुबह से 10 बजे से बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित की गई है। भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ये प्रभारियों की टीम प्रदेश के नेताओं संग चुनावी रणनीति पर मंथन करेगी और इस बैठक में पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं अलग अलग दलों के नेता बीजेपी का दामन भी थामेंगे। पार्टी के राज्य मुख्यालय पर
आज सुबह बीजेपी की बड़ी बैठक है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता और केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में होने वाली बैठक में सीएम योगी सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे और यूपी से केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों के अलावा यूपी कैबिनेट के प्रमुख मंत्रियों समेत कुछ अन्य पार्टी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता सम्मिलित होंगे। सभी पदाधिकारियों के साथ आने वाले चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। और यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी एक बड़ी बैठक आज आयोजित करने जा रही है, क्या कुछ खास रह सकता है? तो देखिए, आज की जो बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कल भी मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की थी, संगठन के लोग जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे। अब आज जो बैठक हो रही है, कुछ देर में शुरुआत होगी उस बैठक की। इसमें जो सह प्रभारी है, टीम प्रदेश के नेता है, जो संघ चुनाव रणनीति मंथन करेंगे, इसको लेकर आज ये बैठक हो रही है। और केंद्रीय मंत्री जो है, चुनाव प्रभारी है उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे, इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री में जो यूपी के कोटे से जो सदस्य गए हैं वो भी इसमें शामिल होने की संभावना है, वो भी पहुंचेंगे कुछ देर में। और इसके साथ साथ अन्य कुछ पार्टी के जो पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता है वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। और ये भी माना जा रहा है कई दल के नेताओं को आज यहाँ पर शामिल भी कराया जाएगा। लेकिन जो कुल मिला के है वो सभी पदाधिकारियों के साथ आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर जो नई रणनीति बनानी है, कैसे जीत का गुरु मंत्र दे रहा है, उसको लेकर आज यहाँ पर ये बैठक हो रही है। बड़ी बैठक मानी जा रही है। देखिए, बराबर बीजेपी से बैठक करनी कि कैसे हमारा बूथ स्तर तक कैसे कार्यकर्ता मजबूत है, विधायकों ने कौन से काम किए, कौन नहीं किए, उनके रिपोर्ट कार्ड पे समीक्षा करना, जिन दूसरे दलों से लोग जो आए हैं, शामिल हुए हैं, उनको कहाँ पे शामिल करना है, कहाँ पे उनको एडजस्ट करना है, पदाधिकारी में एडजस्ट करना है, या टिकट देना है, विधानसभा का देना है, लोकसभा का देना है, वो सभी चीजों पर चिंतन और मंथन होगी। लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से फोकस 2022 को की है, कैसे हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितना लाभान्वित तो प्रदेश के लोग हुए हैं, उनकी सही और सटीक जानकारी जनप्रतिनिधियों ने कितना पहुंचाया है, किनके रिपोर्ट कार्ड गलत आया, क्योंकि मुख्यमंत्री हर जिले में जाकर जिस तरह अपने सरकारी कार्यक्रम के बाद पदाधिकारियों से मिलना, जनप्रतिनिधियों से मिलना, उनके रिपोर्ट कार्ड देखना, उनकी समीक्षाएं करना, इन सभी तमाम चीजों को लेकर आज इस बैठक में जो बखान होगा और उसके साथ चिंतन और मंथन होगा कि 2022 कैसे जीता जाए। हालांकि जो टारगेट दिया गया है कि अपनी विपक्ष की भूमिका कोई नहीं निभा सकता, बीजेपी फुल बहुमत में आएगी और उससे ज्यादा सीटें होगी, तो उस चीज को लेकर अब यहाँ पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। और जिम्मेदार जो संगठन के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री, देखिए पहले भी जो हाईकमान के लोग आते थे दिल्ली से लखनऊ, उन्होंने साफ तस्वीर साफ कर दी थी कि जिनको मुख्यमंत्री चाहेंगे उन्हीं को इसकी विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को तय करना है। मुख्यमंत्री बराबर समीक्षा भी कर रहे हैं, जिले के दौरे कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और बैठक करके पार्टी के संगठन के साथ भी बैठक करके चिंतन मंथन कर रहे हैं। तो ये आज की जो बैठक है वो बड़ी बैठक मानी जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं वो नतीजे पे पहुंचेंगे कि किन जिलों में किन आधार पर टिकट बांटा जाए, जो दूसरे दलों से आए हैं उनको कहाँ टिकट देना है, जो मौजूदा विधायक हैं उनको कहाँ टिकट देना है और किनका टिकट कटना है। तो इन सभी चीजों को लेकर आज ये बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, राज्य मुख्यालय पे हो रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी एक बड़ी बैठक करने जा रही है जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही इस बैठक में शामिल होंगे। आज बड़ी बैठक कर रही है बीजेपी, पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर नई रणनीति भी बनेगी। अलग अलग दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही लखनऊ में आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक है, चुनाव को लेकर भी मंथन यहां पर किया जा सकता है। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। ऐसे ही उजास से प्रदेश भर में आज लाखों करोड़ों जिंदगियां दमक रही हैं। उत्तर प्रदेश में हर सवाल का उत्तर बनी है अभूतपूर्व योजनाएं। अंधेरों को उजालों में बदला सौभाग्य योजना ने। उत्तर प्रदेश में ही स्याह धुएं के बादल छटे और सर्वाधिक गैस कनेक्शन पाकर उज्जवल हुआ
आधी आबादी का जीवन। चूल्हो कंडा नकारिया के साधन करने अब तो अब मोदी जी ने अच्छा कहा तो खाना बना के गैस दे दी। कच्चे घरों की जगह आज यहाँ पक्की छतों का साया है। कच्चे मकान में रहते थे, परेशानी होती थी। मोदी जी के सरकार के सहयोग मिला तो मेरा पक्का बन गया मकान, कोई परेशानी नहीं है। विकास में महिलाएं बनी बराबर की भागीदार, क्योंकि यहाँ है सोच ईमानदार। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ता निवेश और रोजगार है, क्योंकि यहाँ काम दमदार है। पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। इलाज हो या अस्पताल, हर काम में यहाँ गरीब सबसे पहले हकदार है। कोई न सोए भूखा, बंटता मुफ्त अनाज है। उत्तर प्रदेश सरकार, सोच ईमानदार, काम दमदार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में 1 साल से एक आंदोलन बुधवार को खत्म हो सकता है। सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की मीटिंग हुई। इस पर घर वापसी के लिए सहमति बन गई है। हालांकि अंतिम फैसला 1 दिसंबर को होगा। फैसला लेने के लिए बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा के 42 लोगों की कमेटी एक इमरजेंसी मीटिंग अब भी 1 दिसंबर को होगी। पहले ये 4 दिसंबर को होने वाली थी। अब पंजाब के किसान नेता हरमीत कादिया ने कहा कि हम जीत हासिल कर चुके हैं, अब हमारे पास कोई भी बहाना नहीं है। घर वापसी पर संयुक्त किसान मोर्चा की मुहर लगनी बाकी है। पॉलिटिकल एडिटर अखिल जी इस खबर पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, आज किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। 32 संगठन हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो इस आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, जो 40 संगठन है किसानों के, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, उसमें करीब 40-41 संगठन है। उसमें से 32 संगठनों ने साफ साफ जो है कल की बैठक में एक बात सामने रखी कि जब सरकार ने किसान से जुड़े हुए और कृषि कानून से जुड़े हुए कानून को, बिल को वापस ले लिया है, निरस्त कर दिया है, तो अब आंदोलन करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। और जाहिर सी बात है, इसमें अधिकतर जो है पंजाब से जुड़े हुए किसान हैं। तो कुल मिलाकर लगता है कि ये जो है ना 1-2 दिन में जो है इस पर एक बड़ा निर्णय होगा, क्योंकि किसानों का संयुक्त मोर्चा की बैठक जो है 1 तारीख को होनी है, 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को अगर ये बैठक होती है और इसमें निर्णय होता है तो जाहिर सी बात है कि किसान लोग वापस हो जाएंगे। उनकी जो 3 मांगे हैं, 3 मांगों पर भी सरकार की अभी जो रुख है वो नरम रुख है, और उसको लगता है कि किसानों को लग रहा है कि सरकार इस पर देर सवेर कोई निर्णय करेगी। एक तो जो किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं उसको वापस करने की बात है, और सबसे बड़ी चीज है, समझिए कि वो कृषि बिल जो है, वो भी बिजली बिल जो है, बिजली बिल पर सरकार निर्णय करने जा रही है, और एमएसपी को लेकर सरकार ने शायद वक्त मांगा है। तो ये कुल मिलाकर ये है, क्योंकि किसानों की लड़ाई जो थी वो लड़ाई थी, समझिए कि तीनों कृषि बिल को वापस करने की। उस पर सरकार ने जब बिल वापस कर दिया है तो लग रहा है कि ये 1 तारीख की किसानों की जो बैठक होगी उसके बाद जो है किसान लोग वापस हो जाएंगे, क्योंकि 40-41 किसान संगठनों में से 32-33 किसान संगठन जो है एक राय से ये इस राय पर पहुंचे हैं कि अब जब सरकार ने अपनी बात मान ली है, हमारी मांगों को मान ली है, तो हम वापस चलें और आगे का काम देखें। तो लगता है कि सरकार जो है अब इस पर सहानुभूति पूर्वक आगे की विचार करेगी एमएसपी पर, और ये जो है ये किसान लोग लगता है कि वापस हो जाएंगे 1 तारीख की बैठक के बाद। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अभी भी एमएसपी और इन सब को लेकर यहाँ पर बात की जा रही थी कि अभी भी जो है हम उसको नहीं लेंगे, हम आंदोलन खत्म नहीं कर सकते, उसके बाद इस तरीके का ऐलान करना। देखिए, किसानों के संगठन में जो है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसमें मैं बार बार बता रहा हूँ कि 40-41 संगठन है। उसमें से 32-33 संगठनों की एक राय बन रही है कि एमएसपी पर सरकार जो है ना अपनी सहानुभूति पूर्वक विचार करके उस पर निर्णय लेगी, लेकिन वो तुरंत निर्णय नहीं होने वाला है। और ऐसी स्थिति में लगातार जो है किसान आंदोलन जारी रखना जो है, समझिए कि उनको भी अब गंवारा लग रहा है।
तो कुल मिलाकर लगता है कि सरकार पर भी एक दबाव है, सरकार के तरफ से भी हो सकता है कल कोई जो बैठक होगी किसानों की, उससे पहले जो है ना कोई निर्णय सरकार भी उनको अपनी सुनाएगी, या इसके बाद हो सकता है कुछ टाइम सरकार की तरफ से मांगा जाए कि इतना समय हमको दीजिए, क्योंकि इस पर जो है निर्णय लेने के लिए तमाम तरह की समिति और कमेटी की बैठक करनी होगी, उस पर निर्णय लेना होगा। और ये जो नरम रुख है, अगर ये नरम रुख सरकार का रहता है तो हो सकता है किसान लोग ये कहे कि भाई चुनाव से पहले इस तरह की निर्णय हमको चाहिए, तो सरकार इस पर विचार करेगी और लगता है कि 1-2 तारीख के बाद जो है ना किसान आंदोलन वापस हो सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर प्रदेश सरकार की आज कैबिनेट बैठक है। मध्य प्रदेश सरकार बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा के विधेयक को वापस लेगी। वजह है कि इसमें किए गए सभी प्रावधानों को केंद्र सरकार ने केंद्रीय अधिनियम दंड विधि अधिनियम 2018 में शामिल कर लिया था, जबकि मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में पारित विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था। चूंकि ये कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, इसलिए केंद्र सरकार ने अब राज्य में विधेयक वापस लेने का अनुरोध किया है और इस प्रस्ताव को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद वापस लेने का निर्णय होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में नए मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इन मेडिकल कॉलेज का निर्माण राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आज है। दुष्कर्म पर फांसी का विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट बैठक लेंगे, जिसमें तमाम विषयों में तो चर्चा की जाएगी। मगर बात की जाए अहम मुद्दों की तो अहम मुद्दों में सबसे पहले बच्चियों के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की जो सजा है उसका प्रावधान था, तो उसको लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को ये जो प्रस्ताव है वो पहुँचाया था। मगर बात की जाए इस विधेयक की तो केंद्र सरकार द्वारा इस विधेयक को पूरे देश में लागू किया गया था। इस देश में इस कानून को प्राथमिकता से लागू किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को पहुंचाया कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने जो बच्ची हैं उनके साथ दुष्कर्म करने वालों पर फांसी की जो सजा है वो जो विधेयक है वो वापस ले ले, जिसके लिए आज चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम मंत्रियों के साथ इस विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। मगर बात की जाए मेडिकल कॉलेज की तो कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी घोषणाओं में तमाम जगह बात की जाए, नीमच की बात की जाए, मंडला की बात की जाए, शहडोल की बात की जाए, तो तमाम 5-6 जिले ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर घोषणा की गई थी। तो आज अहम प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। ये मेडिकल कॉलेज का जो प्रस्ताव है 1,500 करोड़ की राशि स्वीकृत की जाएगी मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर। जी बिल्कुल, इसके साथ ही दुष्कर्म को लेकर भी एक बड़ा जो है वो विधेयक जो है वो पारित हो सकता है, उसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए 2010 की बात की जाए तो 2010 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़े कानून को लेके चर्चा की थी और ये जो पूरा विधेयक है वो 2018 में राष्ट्रपति को पहुंचाया गया था प्रदेश सरकार के द्वारा। मगर बात की जाए केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार ने जो दुष्कर्म के करने वाले ऊपर फांसी की जो सजा है वो पूरे देश में जो कड़ा कानून है वो पूरे देश में लागू हो चुका है। मगर बात की जाए राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति के पास प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से प्रस्ताव पहुंचाया था, तो जब पूरे देश में ये कानून जब लागू हो चुका है तो इस विधेयक को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव दिया है कि ये जो विधेयक है वो वापस लिया जाए, जिसको लेकर आज चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट की बात की जाए, कोरोना का जिस प्रकार से नया वेरिएंट आया है उस पर भी चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वो ना आ पाए, तो इस पर भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री जी।
बिल्कुल विवेक, और इसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी क्या कोई रणनीति बनाई जा सकती है, उसको लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है? असल बात की जाए आगामी चुनाव को लेकर तो लगातार बीजेपी पार्टी द्वारा 2023 के चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक का जो दौर है वो देखने को मिल रहा था। लगातार जो बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री हैं वो बैठक ले रहे थे, प्रदेश के तमाम जो मंत्री थे वो भी मौजूद थे। संगठन और सत्ता में जो तालमेल है उसको बिठाने के लिए कल भी एक बड़ी बैठक रखी गई थी, और आज की बात की जाए तो आज भी BL संतोष एक बड़ी बैठक रहेंगे जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसमें BL संतोष टिप्स देंगे, जीत का मंत्र देंगे और केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को जमीन तक ले जाने के लिए चर्चा की जाएगी, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है। आज प्रदेश सरकार की कैबिनेट की एक बड़ी बैठक यहां पर रखी गई है। इसके साथ ही दुष्कर्म पर फांसी का विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। केंद्रीय कानून में शामिल हो चुके ये प्रावधान, उसको लेकर भी आज बड़ी बैठक है। केंद्र ने राज्य के विधेयक को वापस लेने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि दुष्कर्म पर फांसी का विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव, इसके पीछे भी तर्क यहां पर केंद्र सरकार को लेकर दिया गया। केंद्रीय कानूनों में ये प्रावधान शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही केंद्र ने राज्य के विधेयक को वापस लेने का भी अनुरोध किया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।